दोस्तों, अभी मैं अपने गांव के बड़े तालाब में खड़ा हुआ हूं। इस तालाब को देख कर के ये लगता है कि कितने बड़े ईश्वर को हम लोग बुरी तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इतना बुरी तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं कि शायद मनुष्य जीवन और जीव जंतु के जीवन के इतिहास के अंत होने के दिन करीब आ रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि हम लोग ये जो सरोवर हैं, जो हमारी संपत्तियां रही हैं, हमारा जीवन रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब बुरी तरीके से प्रताड़ित हो रहा है इस मनुष्य जाति से। ये मनुष्य जाति इसका इतना शोषण कर रहा है दिन प्रतिदिन, जबकि उसको पानी और हवा जैसी कीमती, बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसको हम नष्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई इतने अच्छे नेक काम और ईश्वरत के काम के लिए कि आप हमारे पंचायत में बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सुख दुख के साथी हैं, आप हर व्यक्ति को हक दिलाएंगे, उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए उसके सामने हर चीज़ का खुला हिसाब रखेंगे, खुले तरीके से। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि राम राज्य क्या था, यही था कि हमारा अच्छा शासक होगा और हर अंतिम व्यक्ति तक उसका उठना बैठना होगा, उसको लाभ दिलाने का प्रयास करेगा। देश में जो उत्पन्न हमारी समस्याएं हैं, इस समय नीट पेपर लीक देख लीजिए, बहुत सारी समस्याएं दिन पर दिन आ रही हैं पेपर में, न्यूज़पेपर के माध्यम से उसमें पकड़े जा रहे हैं, सज़ा हो रही है। और वही व्यक्ति जिसे इस उद्देश्य से बिठाया गया कि वो हमारे लिए बहुत बेहतर काम करेगा, वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, योग्य है, पब्लिक का बहुत बड़ा चहेता है, सुख दुख में खड़ा होने वाला ही तो उनका नेता बनता है, उनका अधिकारी बन रहा है। अब अधिकारी जो बन रहा है वो बेहतर पढ़ लिख करके बन रहा है, वेल क्वालिफाइड। आप लोग देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं और पेपर का लेवल क्या होता है, आईएएस से लेकर के और चपरासी तक के पद के लिए, और कितनी बड़ी योग्यता है। उस योग्यता, उस क्राइटेरिया को आप सभी क्रैक करते हैं। 4-4 साल कोई मेहनत कर रहा है, कोई 20-20 साल से मेहनत कर रहा है। बहुत सारे छात्र ऐसे नहीं, 90% छात्र ऐसे हैं जिनको बाहर होना निश्चित ही है, क्योंकि 10% तो जॉब ही है, 10% भी नहीं है, कुछ नहीं है। और वो सारे लोग उस पद पे बैठ रहे हैं। अब देखिएगा रेस कौन सा कोहिनूर उस परीक्षा ने निकाला है, उस कोहिनूर को बिठाया है कि उससे तो चूक होगी नहीं, बल्कि इस देश में राम राज्य के अलावा कुछ होगा ही नहीं। इतना वेल मेंटेन्ड तरीके से सरकार ने उन व्यवस्थाओं को बनाया कि जो काम ऐसे इंजीनियर्स के द्वारा बनाया जाएगा जो वेल क्वालिफाइड होगा, एक क्राइटेरिया जो उस पेपर की थी, उस योग्यता की, उस ईश्वरत्व की, उसे वो प्राप्त किया हुआ व्यक्ति वहां पे बिठाया, और सारे पदों पर एक जैसे बिठाया। सब आईएएस एक जैसे पेपर देते हैं, सारी प्रक्रिया एक जैसे से गुजरना होता है। और क्या आप उस समय पढ़ते हैं और क्या आपके अंदर जज्बा होता है कि मैं भी एक दिन आईएएस बनूंगा, या जिस पद पर बैठूंगा या जिस राजनीतिक पद पर बैठूंगा उस तरीके का मैं काम करूंगा कि शायद राम राज्य जैसा था वैसा फिर आ जाए। लेकिन वही लोग इस दुनिया में सबसे बड़ी चूक कर रहे हैं। जो काबिल व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसने चोरियों के इतने तरीके इजाद कर लिया है कि उन चोरियों को पकड़ने के लिए एक आम आदमी, एक निचड़ा हुआ आदमी जिसे निचोड़ा गया है कपड़े की जैसा, उससे उम्मीद करते हैं कि उस पढ़े लिखे व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जब करप्शन कर रहा है
और उस व्यक्ति को, उस आम नागरिक को जो पहले से निचुड़ा हुआ है, ज्ञान की बात ही छोड़िए, तो कैसे उससे लड़ पाएगा? क्या वो लड़ने के लिए बिठाया था हमें? क्यों हम हमसे दिन रात लड़ता रहे, गुहार मारता रहे, पानी के लिए तड़पता रहे, घर में आग लगी है, बच्चे चीख रहे हैं, उसके लिए रास्ता नहीं है, उनके घर में इतना, गरीबों के घर में घुटने भर पानी भर जाता है। आप देख ही रहे हैं, कभी नंबर 1 वाला भी मामला है। और ये व्यवस्था के लिए हमारे पास किसको बिठाया गया? आप सोचिए कौन बैठा है वहाँ? और वो वहाँ पे बैठने वाला इतनी बड़ी चूक कर रहा है, इतनी बड़ी चूक कर रहा है, इतनी बड़ी चूक कर रहा है कि जिस पद पर बैठा है उस पद के प्योर विपरीत में, जो जितने बड़े पद पे बैठा है उतना ही विपरीत काम कर रहा है। जबकि धर्म, राजनीति और इंसानियत तो यही कहती है कि जिस पद के लिए आप बैठे हैं वो काम करिए, तो जनता अपना काम करेगी, आप अपना काम करिए। जनता आपकी शिकायत करने में ही परेशान है। जनता को ही गलत तरीके से, जो कहते हैं ना कि लूटने का जो तरीका है ना, वो बदल गया है। अंग्रेजों का सिस्टम जो था ना, तो शायद वही अंग्रेजों का सिस्टम चल रहा है। अब अंग्रेज को भगाए जा सके हैं। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, देश के ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी, लाखों की संख्या में क्रांतिकारी लड़ते रहे हैं और अपनी कुर्बानी देते रहे हैं। और इतनी कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों से हम क्या सीख रहे हैं? क्यों दे रहा कोई कुर्बानी? क्या लेके जाओगे तुम साथ? अपने को अपना हिस्सा न चाहिए? तो आपको तो जॉब पे, आपको उस राजनीतिक पद पे पहले से ही उसका एक बेहतर वेतन मान दिया जा रहा है कि आपका काम चल जाएगा, बेहतर काम आपका चल जाएगा यदि आप सैलरी पे भी काम करिए तो। और फिर क्यों हमें ज़्यादा चाहिए? क्यों चाहिए? जितनी योग्यता थी आप में, उस योग्यता को आपको जगह मिली ना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला ना, एक लोगों की सेवा करने का मौका मिला ना। वहाँ से लोगों की सेवा नहीं, उनका हक देने का, हक। सेवा नहीं है नौकरियां, अब ये हक है। हर व्यक्ति का हक है कि अगर यहाँ पे पंचायत है तो अपने एक हिसाब लेगा। उसे हिसाब अगर नहीं ले रहा है, नहीं ले पा रहा है, नहीं पढ़ा लिखा है, तो उसे हमें देना चाहिए, क्योंकि हमें बिठाया गया देने के लिए। जागरूक व्यक्ति को बिठाया गया वहाँ पे। और हम कितना दे रहे हैं? हम तो चोरियां और बुरी लेवल से और बड़े लेवल से करते जा रहे हैं। तो आप किस पद प्रतिष्ठा पे बैठे हुए हैं? किस लिए बैठे हुए हैं? एक बार तो सोचिए कि हमारा दायित्व तो क्या है? यही हमारा काम है क्या? कितना परेशान एक गरीब कैसे जुटाएगा 5,000, 10,000, 20,000 रुपए कमीशन के लिए? आप जाकर के देखिए ना बस्तियों में, आप तो ऐसी जगह पे सभी लोग बैठे हो कि वहाँ पे गरीब ही तो आते हैं। जिस पद पर आप सभी लोग आसीन हो, जिस राजनीतिक पद पर, वहाँ गरीब ही है। बैंक में जाओ तो लाइन लगी है गरीबों की लंबी लंबी, अस्पताल में जाओ तो लगी है लंबी लंबी लाइनें, पड़े हैं ऐसे जैसी व्यवस्था उनको मिल गई है। बस्तियों में जाओ तो हाहाकार, चीत्कार, मैं तो जनगणना की आप देखता हूँ, हकीकत में देखता हूँ, चीत्कार मची हुई है। बस्तियों का ये हालात है। पानी नहीं है, किलोमीटर किलोमीटर से ला रहे हैं। तो अब जो कहते हो ना कि ईश्वर है, तो फिर माफ कैसे करेगा? फिर वहां पे माफी नहीं होगी। उसके लिए संविधान भी बना हुआ है, लेकिन वहां से बहुत दूर भूल हो चुकी होगी। इतनी बड़ी भूल हो चुकी होगी कि वहां से लौटना, एक छोटे से जीवन में एक बार ही जीवन मिला है, तो वो नहीं पूरी हो पाएगी। और एक ही छोटा जीवन मिला हुआ है हमें, उसी में हमें ईश्वर के रूप में बन जाना है। हजारों वर्षों, लाखों वर्षों में हमें जिंदा हो जाना है अपने कामों से। जिस पद पे आप बैठे हो, उस पद में ईमानदारी से आप काम कर दो। एक बार ईमानदारी से कुछ बदलाव करके देखो, एक बार बदलो तुम, महीने भर के लिए, है ना। 62 साल जॉब आप करते हो, राजनीतिक पद में बहुत बड़े बड़े आप कई उम्र तक रह रहे हो, एक बार बदल के देखो ना थोड़ा सा। तो जिस चीज की चाहत तुम चाहते हो कि हम पैसे कमा के प्राप्त कर लेंगे, वो प्रेम से आना शुरू हो जाएगी। जब वो प्रेम से आना शुरू होगी, जिनका काम करते हो आप देख लीजिए, पंचायत में सेक्रेटरी की हम बात कर लें, एक काम जहाँ की अच्छी पंचायतें हैं, वहाँ के एक काम उन गरीबों का आप कर दीजिए छोटा सा, तो आपको ईश्वर जैसे पूछते हैं वो गरीब जनता
तुम जिस ईश्वर की बनने की श्रेणी में दौड़ रहे हो गलत तरीके से, कुछ चंद पलों में बिना प्रयास के, बिना किसी लागत के ऐसे उनसे जुड़ जाओगे कि शायद फिर वो प्रेम अंतिम पराकाष्ठा का होगा जिसे तुम ईश्वर कहते हो। ईश्वरत्व वहाँ प्राप्त होता है, और प्राप्त करना इसे बहुत आसान है। जिस काम के लिए हम बैठे हैं वो काम करने लगे, जनता अपना काम करने लगेगी, ये देश ना चीन को भी पीछे कर देगा। हाँ, लेकिन एक महीने के लिए बदलाव करके देखिए, फिर देखिए क्या होता है। एक बार अगर आपने एक प्रश्न चिन्ह लगाया ना, आपकी कायनात बदल जाएगी। और यही धर्म कहता है, यही शास्त्र कहते हैं। यदि आप कहते हैं कि ईश्वर की बनाई संरचना है, तो फिर उसको समझिए ना। और ईश्वर क्या है, कौन है, बिना प्रश्न चिन्ह लगाए कैसे आप प्राप्त कर पाएंगे, कैसे खोज पाएंगे उसे? किसी और का खोजा हुआ ईश्वर आपका कैसे हो जाएगा? आपने क्या खोजा, आपने क्या जाना? और जब ये शुरू आप कर देंगे, और ये हर व्यक्ति में क्षमता है कर देने की, कि हाँ करोड़ों राम पैदा हो जाएंगे, करोड़ों बुद्ध पैदा हो जाएंगे, करोड़ों कृष्ण पैदा होंगे। तो यदि एक राम, एक कृष्ण, एक बुद्ध, सब एक ही एक थे, देखिएगा, दूजा नहीं थे। इतना परिवर्तन ला सकते थे जिसे तुम राम राज्य कहते हो, जिसे तुम स्वर्ग कहते हो, असली सेंसों में। उसका हम दूसरे तरीके से सेंस ना लें, तो आप देखिए जब लाखों राम हो जाएंगे, लाखों ईश्वर यहाँ पे आ जाएंगे, तो कितना ज़्यादा परिवर्तन होगा। एक के आने पे कितना हुआ, और जब इतनी संख्या में आएंगे, और अब हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है हो जाने की, और हैं भी, लेकिन हम लोग उनके पहचानने में बहुत देरी कर रहे हैं। वो अभी हम लोगों को भगत सिंह जीवित अवस्था में मिले हुए हैं। लाखों हैं, आप देख लीजिए अपने देश में जितने युवा हैं सभी भगत सिंह हैं। देख लीजिए आंदोलनों में क्या हो रहा है। एक कोई आवाज उठाया तो कितने लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो ये ऐसी क्यों स्थितियां हो रही, क्यों जनता को वहां तपना पड़ रहा है, धूप में लाठियां खा रही है, डंडे खा रही है, अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने हक मांगने के लिए। आपका हक नहीं ले रही है, अपना हक ले रही है कि मुझे मेरा हक चाहिए, और उसी के लिए आप बिठाए गए हो वहां पे। आप सोचो ना किस लिए आप बिठाए गए हो वहां, और क्या कर रहे हैं। तुम्हारे घर का, हमारे घर का कोई व्यक्ति वहाँ पे जाए आंदोलन में, डंडा खाए, लाठियाँ खाए, बेटा बेटी आपका भी बैठता है सुसाइड कर ले, आपके घरों में इतना इतना पानी घुस जाए, घास फूस का घर हो, किसी के पास तो छत भी ना हो, ऐसी स्थिति में जो रोड में पड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में यदि आप होते तो क्या करते? थोड़ा सा यदि सोच लिया जाए, 1 मिनट का वक्त लगेगा ये काम करने में, सिर्फ समय देना है। एक बार सोच लीजिए कि अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं क्या अपेक्षाएं करता शासन, प्रशासन, पंचायत और मानव से। तो इस बात जल्दी समझ में आ सकती है, यहाँ से बहुत जल्दी समझ में आ सकती है। इतना हमें छोटा सा प्रयास करना है, अपना ज़िंदगी का तरीका बदल के देखना है, और जैसे ही बदल के देखते हैं ना, तो आपको ये स्वर्ग जैसी कायनात दिखाई देने लगती है। ये प्रकृति बहुत खूबसूरत है, आप देख रहे होंगे, और यही ईश्वर है हमारी। जिस तरीके से प्रकृति हवा, पानी, धूप, फल फूल, सारी समस्त जरूरत की हमारी चीज़ें हमें मुफ्त में देती है, बिना किसी भेदभाव किए हुए देती है, ऐसे ही ईश्वर को, अब इसे ईश्वर कहते हैं हम, ऐसे ही ईश्वरों को उन राजनैतिक पदों में और उन प्रशासनिक पदों पे बिठाया गया है, यही काम करने के लिए जो प्रकृति करती है। और हम क्या कर रहे हैं?
क्या हम इस प्रकृति को दे रहे हैं? ईश्वर को हम किस ओर देख रहे हैं? ज़्यादातर इस दुनिया में, इस देश में नास्तिक लोग रहते हैं। और उनकी क्या नास्तिकता है?